पूर्णिया जिले की बायसी उन 5 सीटों में शामिल है जिन पर पिछली बार ओवैसी की पतंग ने उड़ान भरी थी, लेकिन ओवैसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने पतंग की डोर छोड़कर लालू की लालटेन को थाम लिया। बायसी में इस बार तेजस्वी के साथ रुकनुद्दीन अहमद के पोस्टर लग चुके हैं। मुसलमान बस्तियों में ओवैसी की चर्चा भी जोर शोर से हो रही है। तेजस्वी इस सीट को लेकर बहुत अलर्ट है। चुनाव से पहले वादों के जरिए वोट का रजिस्ट्रेशन करने में जुट गए हैं। हम इस वक्त बायसी विधानसभा में हैं और देखिए यहाँ पर माई बहन मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और मेरे हाथ में एक फॉर्म है। ये एक फॉर्म भरा जा रहा है, राजेश्वर आपको दिखाएंगे। अब इस फॉर्म में महिलाओं के लिए फॉर्म ये भरा जा रहा है। अब जैसे ये कौशरी खातून लिखा है इसमें और पिता का नाम अहमद लिखा है। अब ये जो हिस्सा है ये फाड़ करके जिनका ये फॉर्म है उनको दे दिया जाएगा और ये हिस्सा जमा हो जाएगा। और इसमें जो शपथ है वो क्या है वो देखिए। ये शपथ एक तरह से कह सकते हैं आप तेजस्वी यादव की तरफ से लिखा है, सरकार बनने पर हमारी माताओं बहनों को दिया हुआ अपना वचन हर हाल में पूरा करेंगे। ये तेजस्वी यादव की तरफ से। अब जाहिर है कि तेजस्वी राहुल महागठबंधन की तरफ से अपनी जी जान मेहनत लगा कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो उनकी भी अपनी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन सरकार बनने पर क्या क्या होगा ये सारे वादे इसके जरिए किए गए। आप जरा सा पहले ये समझ लेते हैं। भाई क्या नाम है तुम्हारा, जरा बताओ। मोहम्मद रिजवान आलम। रिजवान, कितने फॉर्म आ गए होंगे अब तक? हमको तो लगता है मिनिमम 1.5-2 लाख फॉर्म हो चुका होगा। ये फॉर्म किसका था भाई? ये आपका फॉर्म है। अच्छा, क्या क्या कहा गया आपसे? ये फॉर्म भर के देंगे तो आपको क्या मिलेगा इससे? अब क्या मालूम क्या मिलेगा। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा इस फॉर्म को जमा करने के बाद? अब क्या हमको मालूम ये भी नहीं बताया। किसका? आपने फॉर्म जमा कर दिया? हम तो जमा कर दिया, फोटो नहीं लिया। क्या नाम है आपका? साजिदा। साजिदा। तो फॉर्म के एवज में और भी कुछ कह रहे हैं आपसे वसीम? क्या बात? मतलब फॉर्म के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा? फॉर्म के बाद क्या मिलेगा? वोट देने के लिए भी कुछ कहा जा रहा है? हाँ ठीक। अच्छा चलिए भाई, मेरी बात शायद ना समझ में आ रही हो, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से जो माई बहन मान योजना है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब नीतीश साहब जाहिर है कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे ऐलान हो चुके हैं। जो पेंशन प्लान है उसको जो है काफ़ी बढ़ाया गया है, 3 गुना पेंशन बढ़ा दी गई है और बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग को हर महीने अब 1100 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे ऐलान हुए हैं, यानी सितंबर 2025 से महिलाओं के खाते में फंड ट्रांसफ़र का काम भी शुरू हो जाएगा और 6 महीने के बाद आकलन करके महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख तक की मदद की जाएगी। ये नीतीश कुमार वादा कर रहे हैं, एनडीए की तरफ से वादा किया जा रहा है। तो माई बहन योजना जो है, माई बहन मान योजना, जो गठबंधन महागठबंधन है यानी राहुल तेजस्वी की तरफ से, उसका ऐलान किया गया है। उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम इस वक्त चल रहा है। अब ये सारी बातें, ये सारे वादे कितने असर करेंगे, वोटों में कितना इसका कन्वर्जन होगा, वोट में कितना तब्दील होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी के टिकट पर लड़े रुकनुद्दीन अहमद को 68,416, बीजेपी के विनोद कुमार को 52,043, आरजेडी कैंडिडेट अब्दुस सुबहान को 38,254 वोट मिले थे। लेकिन 2024 के चुनाव में पासा पूरी तरह से पलट गया। इस चुनाव में कांग्रेस 80,179 वोट लेकर पहले नंबर पर रही। जेडीयू 51,564 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही और ओवैसी की पार्टी 39,031 वोट के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई। बायसी सीमांचल की मुस्लिम बाहुल सीट है। हर पार्टी यहां मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाती है, इसलिए यहां पर मुसलमान उम्मीदवार के बीच भाईजान का वोट बढ़ता है और हिंदुओं का 35% वोट चुनावी रणनीतिकारों को कई बार सरप्राइज दे देता है। बायसी विधानसभा में इस वक्त हम हरमपुर चौक पर हैं और ये मदरसा मुफ्ती आजम है और ये इस मदरसे के बच्चे हैं। यहाँ पर लड़कियों और लड़कों दोनों की बोर्डिंग और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम है। मुसलमानों की बड़ी आबादी है बायसी विधानसभा में, बायसी विधानसभा में, तो जाहिर है मदरसों की तादाद भी है यहाँ पर अच्छी खासी और लिटरेसी रेट जो इस इलाके का है वो तकरीबन 85% के आसपास है। मदीनतुल इल्म कहा जाता है, यानी इल्म का शहर।
अब यहाँ जो उस्ताद हैं ज़रा उनसे अब बातचीत भी कर लेते हैं। सर नाम क्या है आपका? मोहम्मद मसूद रज़ा रज़वी। आपका बायसी जो है किस हाल में है ज़रा बताइए। मिला जुला करके ठीक ही है। ठीक ही है। रोजी रोजगार का आलम क्या है? लोग यहाँ रोजगार तो पलायन एक के बायसी मजबूर की बात नहीं, सीमांचल में तो मेरे ख्याल से कहीं कोई फैक्ट्री नहीं होगी। सीमांचल में फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है, कोई छोटा कारखाना भी नहीं है। सीमांचल का हाल ये है। ओवैसी साहब जो आपको शेरवानी और टोपी में नज़र आते हैं, बेहतरीन कैंडिडेट आपने जिता के भेजा था यहाँ से, फिर वो चले गए कहीं और, तो अब ओवैसी साहब यहाँ पर फिर से कैसे खुद को आजमाएंगे? और आप क्या ओवैसी से नहीं कोई लगाव है? कभी कभी सैलाब मौसम पानी जब बढ़ जाता है ना तो वो सैलाब कहलाता है, और बढ़ा हुआ पानी फिर कभी तो वो सैलाब अपनी जगह चला जाता है। सैलाब में रुकनुद्दीन साहब जो बह गए, और वो सैलाब ही समझिए एक लहर था वो ओवैसी साहब का। तो अभी ओवैसी साहब फिर से आ रहे हैं इस बार? हमको तो नहीं लगता है। अच्छा, नहीं अगर शायद। उम्मीदवार दे दिया तो उन्होंने? न उम्मीदवार नहीं है, हिंदुस्तान है, मुसलमानों को सोच समझ करके काम करना चाहिए। अच्छा जी। प्रशांत किशोर बहुत हर तरफ देख रहे हैं, पोस्टर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर है, अपना मेहनत कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि पहले आप लोग जो है दूसरे के बच्चा लोगों को जिताते थे, अब की अपने बच्चा लोगों के लिए वोट कीजिए। ऐसा ये कुछ नहीं होने वाला है। है क्रांति इस बात? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब वो सब कोई अपना अपना आजमाइश कर रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार में मतलब नहीं हो पाएगा उसका कुछ भी। यहाँ पर 22 में तो क्लियर है, उसका कुछ नहीं होगा। अब ये बताइए कि किस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता इस बार मजबूत हो रहा है मुसलमानों का, जरा ये बताइए। आरजेडी और कांग्रेस। अच्छा जी पिछली बार तो आप लोगों ने ओवैसी साहब की तबीयत खुश कर दी थी, हैं? हाँ, इस बार वो भी उस बड़ी वक्त उम्मीदों के साथ वो आ जो रहे हैं। है जिस उम्मीद को लेकर के यहाँ के लोगों ने AIMIM को वोट किया था, उस कसौटी तो उसमें पर जो है बेचारे ओवैसी क्या साहब करते उतरे हैं? नहीं। यहाँ जो है ओवैसी हॉस्पिटल, साहब बेचारे क्या ओवैसी करते साहब ने यहाँ रुकनुद्दीन साहब चले गए। ओवैसी साहब ने यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ वादा ही रहा उसका। तो इस बार ओवैसी साहब का क्या हाल है यहाँ पे? ओवैसी साहब तो खैर उनको अपना हैदराबाद ही देखना चाहिए, यहाँ की सियासत छोड़ देनी चाहिए उनको। वो उसको चाहिए कि अपना हैदराबाद वो संभाले, यहाँ के लोगों को हैदराबाद ना ले जाए, बल्कि यहीं जो है उनको रहने के लिए दिया जाए और जीने दिया जाए।